देखिए आज सिलेंडर के बारे में या बेलन के बारे में पढ़ना है। बेलन देखिए क्या होता है। बेलन बेलन जो है आपका बेलन ये हो जाएगा आपका बेलन, मतलब कोई एक वृत्त रहेगा, वृत्त, ठीक है, वृत्त हो जाएगा और वृत्त में फिर वही चीज उसका आधार भी होगा, वही सेम चीज उसके ऊपर का भी होगा, मतलब आधार और उसका ऊपर वाला हिस्सा दोनों एक तरह से होगा, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे भी वृत्त हो गया, ऊपर भी वृत्त हो गया और ये नीचे में बीच में आपका इस तरह से सरफेस हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा ये है आपका बेलन के आकार का। एक कागज को मोड़ दिए जल्दी से। अब इसमें क्या है, देखिए ये सामने से वृत्ताकार हो गया ये, और इधर का भी वृत्ताकार हो गया, ठीक है ना। तो ये वृत्ताकार वृत्त के आकार का ये हो गया और वृत्त के आकार का ये हो गया, इसको लंबाई से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, लंबाई से इसको जोड़ दिया गया है। अब ये वृत्त जो नीचे है यही वृत्त आपका ऊपर भी सेम है, ठीक है, और बाकी ये आपका इसकी ऊंचाई हो गई। तो जो वृत्त में आप पढ़े हैं सब कुछ वही है। वृत्त अगर इसकी त्रिज्या r हो जाएगी, यहां से यहां तक r हो जाएगा, त्रिज्या r हो जाएगी और लंबाई को अगर सीधी लंबाई की लंबवत ये है, इसको h मान लीजिए। तो देखिए वृत्त में वृत्त आप पढ़े हैं, इसका जो परिधि निकालते हैं, वृत्त का परिधि जो निकालते हैं उसका क्या हो जाएगा, वृत्त की जो परिधि है ये 2 पाई r होती है, 2 पाई r, ठीक है। अब इसमें बेलन में क्या निकालना रहेगा, परिधि ना निकाल के निकाला जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इस पे ये आपका है, अगर इसको साइड साइड से कागज लपेटना है, ठीक है, ये जो बाहर वाला ये घेरा घेरा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, जो आधार है इसकी जो परिधि है इसी में ऊंचाई से गुणा कर देंगे आप, ठीक है, ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका किसमें, ये वृत्त का जो परिधि है वही बदल जाएगा आपका बेलन के वक्र पृष्ठ बोला जाता है, उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। तो बेलन का ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब क्या होगा, किनारे किनारे वाला, ये वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ या इसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा 2 पाई r होता है वृत्त का, 2 पाई r क्या है, वृत्त का आपका परिधि है, ये किनारे किनारे वाली, इसी में सीधी लंबाई से गुणा कर देंगे तो आपका वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आता है, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, अब ये बेलनाकार आकृति है ना, तो वक्र पृष्ठ में अगर मान लीजिए इसको हमको सजाना है, कागज लगाना है, इस पे चारों तरफ से ऐसे जब लगाएंगे, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा खाली रह जाएगा। एक बार जब लगाएंगे ऐसे तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला और नीचे वाला खाली रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी ढकने के लिए ऊपर से भी ढक्कन लगाना पड़ेगा, कागज चिपकाना पड़ेगा और इधर से भी कागज चिपकाना पड़ेगा। तो ये कैसा है, ये आपका वृत्त के आकार का है। तो जो कागज लगेगा कहाँ लगेगा, वृत्त के क्षेत्रफल पे लगेगा, ठीक है, वृत्त के ऊपर और नीचे क्षेत्रफल पे लगेगा, ठीक है। अब जब क्षेत्रफल पे लगेगा आपका तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये था इसी में ये तो साइड में हो गया वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, ये हो गया। अब प्लस क्या करेंगे, जो ऊपर से ढक रहे हैं ये एक साइड में वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब ये ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा तो 2 पाई, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 बार यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 पाई r यहाँ भी है, 2 पाई r यहाँ कॉमन कर लेंगे, 2 पाई r बचेगा क्या, यहाँ पे h बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, r बच जाएगा आपका। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h या h प्लस r ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण है आयतन, इसका आयतन, आयतन। अब आयतन देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल में सीधी ऊंचाई से गुणा कर दिया, आयतन निकल जाएगा। नीचे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाले ही हैं,
ठीक है, इसमें ऊंचाई बढ़ रही है आपकी, यही ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर इसका होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे गुणे h, पाई आर स्क्वायर h, ये आपका हो जाएगा आयतन। ठीक है, अभी देखिए आगे प्रिज्म पिरामिड भी पढ़ा जाएगा, तो उसमें भी सेम यही चीज होता है। ठीक है ना, प्रिज्म पिरामिड में भी अभी प्रिज्म क्या हो जाएगा, पिरामिड जो है आपका बेलन के आकार का हो गया, प्रिज्म जो होगा शंकु के आकार का हो जाएगा। ठीक है, उसमें बस यही एक अंतर होता है, इसमें आपका बेलन में क्या है, इसका फिक्स है कि इसका जो बेस है और टॉप जो है वो दोनों वृत्त है, और जो प्रिज्म पिरामिड पढ़ेंगे तो उसका बेस जो है कंफर्म नहीं रहता है। ठीक है, सारी चीजें यही होंगी, यही आधार का क्षेत्रफल होगा, उसमें लंबवत ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ चूंकि आधार फिक्स है बेलन का कि वो वृत्त के आकार का है, इसलिए 2 पाई आर यहाँ से ऑलरेडी लिख दिया गया है। और पिरामिड जब पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, उसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा या वक्र पृष्ठ निकालना रहेगा तो आप सीधे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई। यहाँ भी वही हुआ है, आधार का यहाँ पे आयतन के लिए, आयतन के लिए क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई। ठीक है, और उसमें भी वही चीज लिखेंगे, लेकिन वहां पे फिक्स नहीं होता उसका आधार क्या है, त्रिभुज है कि चतुर्भुज है कि क्या है, वृत्त है, तो वो भी वही रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर वहां भी आपका वही हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर जब आएगा उसको और बढ़िया से डिटेल में समझाएंगे। ये बेलन हो गया आपका, बेलन में एक क्वेश्चन सब लोग निकालिए जल्दी से। कोई बेलन है, बेलन, इसमें इसकी त्रिज्या जो है आर, जो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और लंबवत ऊंचाई h जो है ये आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो तीनों निकालिए, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, तीनों निकालिए, निकालिए जल्दी बताइए सब लोग। बेलन, बेलन का जो है त्रिज्या r जो है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, और आयतन, ये इसका आयतन निकालिए, वक्र पृष्ठ निकालिए और संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, निकाल के बताइए सब जल्दी से। बताइए भाई सब लोग जल्दी से, कितना होगा आयतन, बताइए कमेंट करके सब लोग जल्दी से, कितना होगा आयतन। बाकी लोगों का नहीं आया। आयतन के क्या करेंगे आप, आयतन ये आपका है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर 7 दिया है आपका त्रिज्या, 7 गुणे 7 हो गया, और लंबवत ऊंचाई कितना दिया है, 12 दिया है, 12 रख दीजिए, सब काट पीट दीजिए, कितना हो जाएगा 12 से 84 गुणे 22 करिए, 84 गुणे 22 करने पे कितना आ रहा है, 84 गुणे 22, 12 से 84 गुणे 22 करिए सब लोग जल्दी से। 2 से करेंगे 84 में, 2 चौके 8 हो गया, और 2 8 16, 1848। ठीक है, 1848 आपका आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आयतन हो गया, आयतन। फिर वक्र पृष्ठ देखिए, वक्र पृष्ठ में क्या है, 2 पाई आर एच है, यहां से रख दीजिए सीधे सीधे, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर 7 हो जाएगा, और एच कितना है 12 है, यहां से काट के निकाल दीजिए, 22 दूना 44 गुणे 12 कर लीजिए, 44 गुणे 12 कर लो, कितना आ जाएगा 44 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है।
चलिए इसके बाद ये संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ निकालना तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ में 2 पाई आर है, 2 पाई आर यानी कि 2 गुणे 22/7, 22/7 गुणे आर आपका 7 हो जाएगा, और आर प्लस एच 12 और 7 19 हो जाएगा आपका 19। काट पीट के इसको भी निकालिए, 44 गुणे 19 कर दीजिए, ये 44 गुणे 12, 44 गुणे 19 आपका है, ये कहां से कंफर्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, 836 आ रहा है आपका संपूर्ण पृष्ठ और 528 आ रहा है आपका वक्र पृष्ठ। गुणा कर देंगे तो 528 ही हो जाएगा, 528 और संपूर्ण पृष्ठ कितना हो रहा है 836, ये 36 आपका हो जाएगा 836। ठीक है, तो ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन बेलन का। अब इसमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं इसको कल। अब एक चीज, अब इसमें एक होता है खोखला बेलन, ठीक है, पाइप देखे हैं ना सब लोग, पाइप प्लास्टिक वाला 6 इंची का पाइप, 4 इंची का पाइप सब लोग देखे हैं ना, तो या लोहे का पाइप, तो उसमें थोड़ी सी मोटाई होती है, बाकी बीच में खोखला होता है, ठीक है, खोखला बेलन। दोस्तों खोखला बेलन भी आपके चैप्टर में है। खोखला बेलन देखिए SSCGD में काफी क्वेश्चन आया था उससे। खोखला बेलन जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यही अंदर वाला भी एक मोटाई आ जाएगी आपकी, मोटाई यहां से ये मोटाई आ गई, ये वाली आपकी मोटाई वाला हिस्सा हो जाएगा ये, और इसमें 2 तब हो जाएगा, त्रिज्या 2 हो जाएगी, क्योंकि ये मोटा है तो अंदर वाली त्रिज्या यानी कि यहां से यहां तक, और एक त्रिज्या आपका यहां से लेकर पूरा बाहर तक, तो यही R1 और R2 हो जाती है, ठीक है, R1 और R2 ये हो जाती है। बाकी ऊंचाई आपका ऐसी ही रहेगा, बस इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आता है। आयतन बताइए सब लोग क्या होगा, आयतन बताइए, आयतन इसका क्या होगा, चलिए देखिए, आयतन बेलन का था पाई, R²H था, अब पाई और H तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पाई और H है ऐसे ही हो गया। लेकिन R1 और R2 में, R1 आप बाहर वाली मानिए, R1 जो बाहर वाली हो गई और अंदर वाली R2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जब आयतन निकालेंगे तो उतना एरिया निकल जाएगा ना उसमें से, तो क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, यही चीज होगा। पाई R² केवल R डिस्टर्ब होगा इसमें R1 और R2 के रूप में, बाकी पाई और H आपका वैसे ही रहेगा, पाई और H वैसे ही रहेगा आपका, ठीक है। फिर देखिए वक्र पृष्ठ क्या होगा इसमें, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ देखिए, ये जो आकृति है ये खोखले बेलन का उदाहरण है, ये जो है खोखले बेलन का उदाहरण है। देखिए अंदर से स्पेस है ना, ये थोड़ा सा मोटा होता तो आपका क्या होता, पूरी तरह से खोखला बेलन हो जाता। अब वक्र पृष्ठ इसमें क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा पहले की तुलना में, क्योंकि अंदर भी अब आपका स्पेस हो गया, अंदर भी कोई चीज मान लीजिए पेंट कर रहे हैं तो बाहर बाहर मारेंगे, फिर अंदर वाले एरिया पे भी मारेंगे पेंट, ठीक है ना, अंदर वाले एरिया पे भी मारेंगे, इसलिए ज्यादा हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ। तो क्या फार्मूला बन जाएगा बताइए, 2 पाई RH होता है उसका, 2 पाई RH। अब यहां भी 2 और पाई और H में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, 2 पाई और H में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जो भी है क्या हो जाएगा R1 और R2 में ही होगा, तो सेम वही यहाँ पे 2 पाई H तो रहेगा ही, और R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा त्रिज्या, यहां से यहां तक भी और यहां से यहां तक भी, वही 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई और H तो ऐसे ही रहेगा, R1 प्लस R2 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। आ रहा सबको समझ में। अब देखिए जब संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तब क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ देखिए वक्र पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ में जो वक्र पृष्ठ है वो ही है। ऊपर देखिए जब गोला यहाँ पे बनेगा, ऊपर वृत्त जब बनेगा तो क्या होगा, वृत्त में ये थोड़ा सा मोटाई होने की वजह से
वो थोड़ा एरिया कम उसको ढकना पड़ेगा। वैसे पूरा आप ढक रहे हैं, अब जो थोड़ी सी मोटाई रहेगी तो एरिया थोड़ा कम ढकना पड़ेगा इसमें। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ में यही थोड़ा सा चेंज आता है। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये तो आपका रहेगा ही 2 पाई h और ये ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ये रहेगा ही। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में यहां पे h प्लस r1 माइनस r2 हो जाएगा, h प्लस r1 माइनस r2, h प्लस r1 माइनस r2। नहीं, ये h यहां से निकल जाएगा 2 पाई, तो सही कर लीजिए, h यहां पे नहीं, ये h यही जाके जोड़ेंगे। ठीक है, इसी में 2 पाई। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में r1 प्लस r2 और h यहाँ पे ले जाके जोड़ेंगे, क्योंकि वहीं से प्रभावित हो रहा है ना, आगे ऊपर से ही। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा r1 प्लस h r1 माइनस r2, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, आयतन में, आयतन आपका पाई आर स्क्वायर, इसका h इसका होता है, तो इसमें पाई और h में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस r1 और r2, r1 में से r2 घटा देंगे, r1 के स्क्वायर में से r2 का स्क्वायर घटा देंगे, ये आपका आयतन हो जाएगा। वक्र पृष्ठ में क्या होगा, जो बेलन होता है उसका 2 पाई आर एच होता है, यहाँ पे 2 पाई एच पूरा उसी तरह रहेगा, r1 प्लस r2 इसमें बढ़ जाता है वक्र पृष्ठ, क्योंकि अंदर भी स्पेस आ गया ना। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ में आपका यहाँ पे बस यही करना है आपको, 2 पाई ये रहेगा, h को ले जाके इस वाले ब्रैकेट में r1 प्लस h प्लस r1 माइनस r2 कर देना, बाकी r1 प्लस r2 पहले ब्रैकेट में रहेगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा। आया सबके समझ में? आया सबके समझ में? हाँ लिख के भेजिए। चलिए ठीक है, देखिए अब एक क्वेश्चन लगाइए। कोई खोखला बेलन है, ठीक है, खोखला बेलन, खोखला बेलन है, इसमें R1 और R2 दो हो जाएगा ना, R1 R2 दो हो जाएगा, और H तीनों लिख लीजिए कितना कितना है। इसमें H 8 मान लीजिए, और एक 3 R2, R1 4 मान लीजिए, R2 3 मान लीजिए। ठीक है, अब इसका सब निकालिए, आयतन निकालिए, वक्र पृष्ठ निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। निकाल के पहले समझ लीजिए कितना होगा। खोखला बेलन है, उसका R1 मतलब बाहर की त्रिज्या 4, आंतरिक R2 आंतरिक, अंदर वाली त्रिज्या 3, और ऊंचाई उसकी h है। तीनों निकालिए, आयतन निकालिए, वक्र पृष्ठ निकालिए और संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। बताइए सब जल्दी से। चलिए ठीक है, बताइए इसका, बताइए शंकु का, बताइए ये वक्र पृष्ठ, बताइए खोखले बेलन का, बताइए हर्षित कुमार। आयतन सबसे पहले तो लोग बताइए, आयतन कितना होगा। आयतन, आयतन कितना हुआ इसका, एक 176। चलिए ठीक है, 176 आ रहा। देखिए इसमें क्या होगा, पाई का मान रख दीजिए 22/7, x का मान 8 दिया है, और ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो r1 कितना है, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा आपका, 7 ये कट गया आपका, और दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 8 16 17, 176
वर्ग मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये हो गया। अब वक्र पृष्ठ पे आइए। वक्र पृष्ठ इसमें भी बस वही मान रखना है आपका 2 पाई h है तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और h आपका 8 दिया है और यहाँ पे गुणे r1 + r2 यानी कि 3 + 4 4 + 3 कितना हो गया 7। ये कट गया आपका ये हो गया 176 और 2 से गुणा कर देंगे 22 दूना 44 गुणे 8 कर दीजिए कितना आ रहा है गुणा कर देंगे आप 1352 352 आएगा 352 ठीक है 352 आ जाएगा ये ठीक है। वक्र पृष्ठ कितना हो गया 352। अब संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है तो 2 पाई यानी कि 2 गुणे 22/7 ठीक है और ब्रैकेट में r1 + r2 यानी कि गुणे 7 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा r1 h यानी कि 8 + r1 4 8 4 12 और -r2 3 कर दीजिए 12 से 3 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 ठीक है। ये 7 से 7 कट गया 22 में 44 गुणे 9 कर दीजिए 44 गुणे 9 9 चौके 36 और 9 चौके 36 3 39 396 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। ये भी सेमी स्क्वायर आ जाएगा और ये जो है आपका घन होगा ना 176 घन सेंटीमीटर यानी कि सेमी पे 3 घात लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका ठीक है 396 आ रहा है क्या 396 आपका आएगा संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ आ गया आपका 352 और आयतन आ गया आपका 176 घन सेमी ठीक है। तो ये हो गया आपका खोखला बेलन। खोखले बेलन में देखिए फार्मूला भूल जाता है लेकिन आप सिस्टम से याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन करा देगा। देखिए क्या है आयतन इसका जो बेलन होता है उसका आयतन πr² h और बताएगा कैसे आता है बस सीधे वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देंगे आप त्रिविमीय आकृति बन जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल जो रहेगा उसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे सीधे आपका आ जाएगा πr² h तो उसमें पाई और h उसी तरह रहेगा πr² h में पाई और i h को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है बस r1 और r2 आता है तो r1² - r2² हो जाएगा ठीक है। फिर वक्र पृष्ठ पे आइए। वक्र पृष्ठ इसका होता है बेलन का 2 पाई r h। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई और h में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा 2 पाई h ऐसे लिख देंगे और r1 + r2 दोनों जोड़ देंगे ठीक है। इसमें हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ में ये भी क्या करेंगे 2 पाई यहीं रहने देंगे r1 + r2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में h ले जाके क्या करेंगे r1 के साथ जोड़ देंगे और r2 उसमें से घटा देंगे ठीक है। इसको 4-5 बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। इससे आपका फार्मूला जो है क्योंकि फार्मूले पे ही क्वेश्चन है ये कई बार फार्मूला इसका भूल जाता है खोखले बेलन वाला ठीक है। जितना अब क्वेश्चन इसका भेज देंगे कल वृत्त वाला क्वेश्चन भेजे है ना वृत्त का पीडीएफ सबको पहुंचा कितना क्वेश्चन लगा कल जो है मैथ का ही टेस्ट कर देंगे। कल जीएस का टेस्ट नहीं रहेगा मैथ का ही कल शनिवार है ना मैथ का ही पेपर भेजेंगे और संख्या पद्धति और गोले का दोनों का मिक्स करके ठीक है। संख्या पद्धति और गोले का मिक्स करके भेजेंगे सब लोग बढ़िया से दोहरा लीजिएगा उसको। मैथ का टेस्ट रहेगा कल चलिए ठीक है। इसके बाद बाकी जो है बाकी कल क्लास भी चलेगी उसके बाद टेस्ट होगा।